Hello everyone. Hello students. In last video we have to already discuss the 7th chapter, that is motion, work and force. Okay. So today we are going to learn the new chapter, that is 8th chapter, static electricity. So what is the meaning of static electricity? Static electricity means static bijli. Okay. So let's recall. Do you have experience of the instances given below? What is the cause of this effect? देखो यहाँ कुछ इंस्टेंसेस दिए हैं, उससे क्या इफेक्ट होते हैं ये हमें देखने हैं। तो ओके, तो फर्स्ट इंस्टेंस है अ प्लास्टिक कोम और रूलर रब्ड ऑन ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ पेपर। जब हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक को और रूलर लेते हैं और उसको हमारे ड्राई हेयर पर रब करते हैं तो क्या होता है, पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट होते हैं। ओके, इफ वी पास नियर अ पॉलिस्टर कर्टन अगेन एंड अगेन इट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अस। देखो, जब हम पॉलिस्टर कर्टन के पास से गुजर रहे होते हैं, मीन्स हम जब हमारे घर में जो पर्दे होते हैं, पॉलिस्टर पर्दे होते हैं, उसके तरफ से हम जाते हैं तो हम क्या होता है, तब हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है कि नहीं। इफ़ वी रब अ ब्लैंकेट विथ अवर हैंड्स एंड टेक इट नियर अ मेटल ऑब्जेक्ट अ स्पार्क इज सीन इन द डार्क। देखो, हम जब ब्लैंकेट को क्या करते हैं, हमारे हाथों से क्या करते हैं, रब करते हैं और वो ब्लैंकेट के पास हम क्या करते हैं, मेटल ऑब्जेक्ट लेकर जाते हैं, तब क्या होता है, अ स्पार्क इज सीन इन द डार्क। अंधेरे में हमें क्या दिखता है, स्पार्क होता हुआ दिखता है। डू यू नो ऑफ अदर सच इंस्टेंसेस? ऐसे ही और कुछ भी इंस्टेंसेस आपको पता है क्या? देन इलेक्ट्रिक चार्ज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स आवेश। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स? आवेश। ओके, what do the above observation tell us? These examples are just a glimpse of the electric charge that all object in our surroundings hold in abundance. देखो, इस एग्जाम्पल से हमें थोड़ी आइडिया, कुछ आइडिया इलेक्ट्रिक चार्ज की आती है। ओके, तो ऑल ऑब्जेक्ट इन आवर सराउंडिंग्स होल्ड इन अबेंडेंस। हमारे जो सराउंडिंग में जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्या होता है, भरपूर, हमारे सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ओके, देन इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन इवन इन आवर बॉडीज। हमारे बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ओके, देन ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल। जो सब्सटेंसेस है वो किससे बने हुए हैं, वेरी टाइनी पार्टिकल्स। इट मीन्स दैट all substances are made up of very tiny particles. Okay, then electric charge is an intrinsic property of this particle. तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे ही कुछ सब्सटेंसेस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये पार्टिकल की क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टिकल की इलेक्ट्रिक चार्ज, ये कैसी प्रॉपर्टीज है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मीन्स स्वाभाविक और अंदरूनी प्रॉपर्टी होती है। ओके, देन दो इन दिस वे इलेक्ट्रिक चार्ज इज abundantly present, इट इज ऑलवेज इन अ हिडन स्टेट। देखो, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग में, बट the form of electric charge is hidden state. It is always in a hidden state. वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे होता है, छुपे हुए स्टेट में होता है, मीन्स इट इज ऑलवेज इन अ हिडन स्टेट। ओके, देन दिस इज because two opposite types of charges are present in equal numbers in all these substances. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब two opposite types of charges आर प्रेजेंट इन इक्वल, जब अपोजिट चार्जेस इक्वल अमाउंट में नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वो हिडन फॉर्म में होते हैं। ओके, देन व्हेन द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस, द ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल। अगर कौन से भी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, तब वो ऑब्जेक्ट कैसे होता है, न्यूट्रल्स होता है। कैसे होता है, न्यूट्रल होता है।
मीन्स एखादी ऑब्जेक्ट पर, कोणसे भी ऑब्जेक्ट पर अगर पॉजिटिव चार्ज, सपोज अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज आर in a balanced stage, then the object is neutral. Okay, then there is a no net charge on the object. If these charges are not balanced, the object is said to be charged. अगर ये इलेक्ट्रिक चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, अगर ये चार्ज दोनों इक्वल अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होगी तो वो चार्ज, वो ऑब्जेक्ट कैसे होता है, चार्ज होता है, उस पर क्या होता है, चार्ज होता है. अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होंगे, बैलेंस प्रोपोर्शन में होंगे, तो वो ऑब्जेक्ट कैसे होता है, न्यूट्रल होता है. बट जब चार्जेस, दोनों भी चार्जेस बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं, तब वो ऑब्जेक्ट को चार्ज होता है. ओके, देन हाउ वुड टू चार्ज ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विथ ईच अदर. ये यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट दिया है, ये हमें करके देखना है. ओके, रब वन एंड ऑफ अ ग्लास रॉड अगेंस्ट अ सिल्क क्लॉथ. ग्लास रॉड का वन एंड सिल्क क्लॉथ पर रब करना है. ओके, ड्यू टू रबिंग अ स्मॉल चार्ज विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर. इसके ऊपर क्या आता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज आता है और वो क्या होता है, दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होता है. ओके, एज अ रिजल्ट बोथ द ऑब्जेक्ट विल बिकम समवॉट चार्ज. वो दोनों भी ऑब्जेक्ट को क्या होता है, चार्ज होता है. सस्पेंड दिस रॉड फ्रीली इन एयर विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. नाउ चार्ज अनदर ग्लास रॉड इन द सेम मैनर एंड ब्रिंग इट नियर द सस्पेंडेड रॉड. व्हाट डू यू सी. देखो, सी द फिगर इन दिस फिगर. देखो, हमें क्या लेना है, दो ग्लास रॉड लेने हैं और उसको क्या करना है, रब करना है. ओके, तो फिर वो दो ग्लास रॉड रब करने के बाद क्या हमें क्या दिखेगा, इससे हमें ये दिखेगा कि वो क्या हो रहे हैं, वो दो ग्लास रॉड रब करने की वजह से, मतलब वो ग्लास रॉड सेम है, मतलब सेम प्रकार के हैं, सेम प्रकार के होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो क्या हो गए, एक दूसरे से दूर जाएंगे. ओके, देन the two rods push each other. Now take a plastic rod, rub one of its against a woolen cloth, bring that end near the suspended glass rod. Now what do you see. देखो, the two rods are pulled towards each other. पहले हमने क्या किया, पहले हमने ग्लास रॉड लिए, लेकिन सेम प्रकार के हमने ग्लास रॉड लिए और वो उसको किसके ऊपर रब किया, सिल्क के ऊपर रब किया. तो क्या हुआ, वो सेम एक दूसरे, मतलब एक जैसे ही थे वो ग्लास रॉड, तो उसकी वजह से क्या हो गया, वो एक दूसरे से दूर जाने लगे. ओके, फिर और हमने क्या किया, सेम प्रोसीजर हमने फॉलो की. पहले हमने ग्लास रॉड लिया, लेकिन हमने एक प्लास्टिक रॉड लिया और एक ग्लास रॉड लिया. ओके, तो हमने क्या किया, वो ग्लास रॉड हमने वुलन पर रब किया, वुलन क्लॉथ पर रब किया, और सेम प्लास्टिक रॉड भी हमने वुलन क्लॉथ पर रब किया. उससे हमें क्या पता चला, द टू रॉड्स आर पुल्ड टूवर्ड्स ईच अदर. इट मीन्स दैट वो अगर दोनों, मतलब जब अपोजिट ऑब्जेक्ट रहेंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे, मीन्स एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे के आसपास आएंगे. तो हमें ऑन द बेसिस ऑफ दिस, उससे हमें क्या पता चलता है, हमें यही पता चलता है कि जब एक ही जैसी चीज़ होती है और एक ही जैसा ऑब्जेक्ट होता है, तो वो क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाता है. लेकिन जब अपोजिट टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ओके, on the basis of this, what did you find in this first experiment? Two rods carrying similar charges push each other away. This is called repulsion. देखो, जो टू रॉड्स थे उनको सेम चार्जेस थे, तो सेम चार्जेस होने की वजह से क्या हो रहे थे, वो एक दूसरे से दूर जा रहे थे.
तो उसको क्या कहते हैं, रिपल्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपल्शन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड वी लर्न फ्रॉम द सेकेंड एक्सपेरिमेंट दैट रॉड्स कैरिंग अपोजिट टाइप्स ऑफ चार्जेस गेट पुल टूवर्ड्स ईच अदर। जब वो हमने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, हमने ये देखा सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कि जब अपोजिट टाइप्स ऑफ चार्जेस, मतलब जब रॉड कैरिंग अपोजिट टाइप्स ऑफ चार्जेस, रॉड को अपोजिट टाइप के अगर चार्जेस होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ एक दूसरे की तरफ आसपास आते हैं, तो उसको दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमें क्या पता चलता है, जब एक ही मतलब एक सेम टाइप के जब ऑब्जेक्ट होते हैं और उनको सिमिलर चार्जेस होते हैं, उनको रिपल्शन कहते हैं। और हाँ, अगर ऑब्जेक्ट को अपोजिट टाइप के चार्जेस होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, अट्रैक्शन कहते हैं। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।